examination and after examination, very helpful in every way. He's a very good person, a great mentor, a great teacher. My चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 Question number 2, queuing theory is applied best in situation where arrival rate of customer is equal to the service rate. Average service time is greater than the average arrival rate. There is only one channel of arrival random and the service time is constant. The arrival and the service time cannot be analyzed through only standard statistical distribution. क्या आंसर आना चाहिए आपकी समझ से, या क्या नहीं होना चाहिए ये बता दो चलो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे को सही आंसर मालूम हो, ये भी जरूरी है कि ये वाला गलत है भाई। ये क्या नहीं होना चाहिए? फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है, बढ़ते चलते। फर्स्ट नहीं होगा ऐसा आपने कहा, चलिए फर्स्ट नहीं होगा, ठीक बात है। सेकेंड, एवरेज सर्विस टाइम इज ग्रेटर देन द एवरेज अराइवल रेट, incorrect. There is only one channel of arrival at random and the service time is constant. Right? Wrong? Random मतलब इसका मतलब अराइवल रेट रैंडम है, तो रैंडम को हम लोग किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। There are only one channel of arrival and the service time is constant. ये बोल रहा है कि सर्विस टाइम को डिटर्मिनिस्टिक होना जरूरी है। सर्विस टाइम इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्विस टाइम डिटर्मिनिस्टिक है, तो ये सही है कि गलत है? हाँ सही है। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें कौन से वाले क्वेश्चन में सर्विस टाइम कांस्टेंट था? कहाँ कांस्टेंट है भाई साहब? तो एवरेज तो कांस्टेंट नहीं है ना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि 5 मिनट ही होना चाहिए, वो 7 मिनट भी हो सकता है। वो आपको जो 5 मिनट मिल रहा है वो एवरेज सर्विस टाइम है, तो इट इज नॉट कांस्टेंट। करेक्ट है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी गलत ही है, ठीक है। आ जाइए अब आखिरी ऑप्शन पे, द अराइवल एंड सर्विस टाइम कैन नॉट बी एनालाइज्ड थ्रू एनी स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या लार्जियन डिस्ट्रीब्यूशन को एज्यूम कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। और स्टडी स्टेट के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, जो सही आंसर है इसमें, जो राइट आंसर है दैट इज queuing theory is applied when lambda is less than mu. लैम्डा इज लेस देन म्यू, तभी जो होगा वो स्टडी स्टेट आपको मिलेगा, तभी आपको स्टडी स्टेट मिलेगा। सो ऑल ऑफ द 4 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। चलिए जी, सभी गलत है इसमें आंसर, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया?
the number of arrival in a queue follows the Poisson distribution, then the inter-arrival time obeys which one of the following distribution? Inter-arrival time क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है? क्या होना चाहिए आपकी समझ से? दो अराइवल के बीच के टाइम क्या होता है? वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ n arrivals in time t lambda t to the power n e to the power minus lambda t divided by factorial n. तो इंटर अराइवल टाइम मिनिमम t मिनट हो तो इसका मतलब यह है कि t मिनट के बीच में कोई अराइवल नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो अराइवल, दैट इज e टू द पावर माइनस लैम्डा t. करेक्ट है? कौन सा कर्व है ये? इंटर नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, दैट इज नेगेटिव एक्सपोनेंशियल. चलिए और कौन सा क्वेश्चन? 18 के पहले बीच में कोई नहीं है. एक मिनट देख लेते हैं. In MMM1Q, the service rate is Poisson. इसमें क्या कंफ्यूजन है? सर वो विवेक का रिक्वेस्ट होगा. हाँ बेटा बोलो. सर विवेक का रिक्वेस्ट होगा. हाँ बोलो. सर विवेक का रिक्वेस्ट आया होगा विवेक आपके को बोलो पास. फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा. ये तो MMM लिखा है तो अराइवल और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम पॉइजन मानते हैं. अराइवल और डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेट है दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इसमें क्या दिक्कत है? टाइम. हाँ. सर्विस टाइम, इंटरवल रेट और सर्विस टाइम वो अपना एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल आएगा, लेकिन रेट पूछा है यहाँ पे तो दैट इज पॉइजन. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? अरे वाह, ये क्वेश्चन अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन. ट्राई करना इस क्वेश्चन को. ये हाँ, ये क्वेश्चन मैं तुमको अलग से देने वाला था. ठीक है, चलो इस शीट में मिल गया आपने को. ये बहुत अच्छा सवाल है. चलो हिंट मैं दे देता हूँ. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अराइवल रेट और सर्विस रेट दोनों बराबर है. इज दैट क्लियर? और स्टडी स्टेट होने के लिए लैम्डा शुड बी लेस देन म्यू. यहाँ पे लैम्डा और म्यू जो है वो इक्वल है, तो मेरे को यहाँ पे सिस्टम की लेंथ को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं? द नंबर इन द सिस्टम इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 10. तो ये जो मेरे को मॉडल मिल रहा है बच्चे, ये जो मेरे को मॉडल मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, सर अब आया होगा रिक्वेस्ट. एक मिनट. हाँ आ गया.
देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मॉडल मेरे पास में है वो अराइवल और द मॉडल इज MM1 FCFS infinity, sorry, restricted to 10, ठीक है, ये मेरे पास मॉडल है, करेक्ट है। अब आप ये देखो कि यहां पे सिस्टम की लेंथ क्या हो सकती है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की लेंथ या तो 0 होगी या 1 होगी, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू द 10, करेक्ट है। तो प्रोबेबिलिटी, sum of probability of 0 customer in the system plus 1 plus P2 से लेके P10 तक जाएगा। 0 कस्टमर हो सकता है, 1 हो सकता है, मैक्सिमम 10 हो सकता है। सम कितना होगा इसका, क्योंकि अब कोई और प्रोबेबिलिटी बचा नहीं मेरे पास में, जो भी कंडीशन थी वो सारी कंडीशन मैंने जोड़ ली है, तो इसका सम जो होगा वो 1 होगा। इज दैट क्लियर? चलिए जी, तो अब मैं यहां से P0 निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है Pn इज इक्वल्स टू P0 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाई म्यू टू द पावर n। क्लियर है? यहां पे लैम्डा और म्यू जो है वो 1 है, करेक्ट है। लैम्डा और म्यू जो है वो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P0, P1, P2, P3 सब इक्वल होगा लैम्डा बाई म्यू। तो Pn यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को क्या मिल जा रहा है, Pn इज इक्वल टू P0। इज दैट क्लियर? तो P0 प्लस P1 प्लस P2 अप टू P10, इसका समेशन कितना हो जाएगा, 11। P10 इज इक्वल्स टू 1। सो प्रोबेबिलिटी कि मेरा सिस्टम आइडल होगा दैट इज 1/11। मेरा सिस्टम आइडल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को मिल गई 1/11, करेक्ट है। चलो अब यहां पे बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन कम्स इन लीव्स विदाउट ज्वाइनिंग द क्यू। एक बंदा आ रहा है और वो क्यू में ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, वो क्यू में कब ज्वाइन नहीं कर पाएगा, हाँ, चेयर खाली होगी, नहीं चेयर वेयर नहीं है, यहाँ सवाल पे देखो ना, है ही, हाँ, क्योंकि 10 ही लोग हैं ना, तो वो 11वां बंदा आएगा, 11वां बंदा आएगा, वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, करेक्ट है। तो वो कब ज्वाइन नहीं कर पाएगा, जब सिस्टम में ऑलरेडी 10 लोग होंगे। बात समझ में आ रही है? वो कब ज्वाइन नहीं कर पाएगा, जब सिस्टम में ऑलरेडी 10 लोग होंगे। इज दैट क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लीव्स विदाउट ज्वाइनिंग द क्यू। अगर सर्विस मिल जाएगी तो फिर वो लीव कहाँ किया, सर्विस मिल जाएगी तो सर्विस अवेल कर किया ना उसने। वैसे तो भैया सर्विस लेने के बाद सभी जाएंगे, राइट, सर्विस लेने के बाद तो सभी जाएंगे। लीव्स विदाउट ज्वाइनिंग द क्यू यानी कि उसने सर्विस अवेल नहीं करी, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लीविंग द क्यू, लीविंग विदाउट, ये प्रोबेबिलिटी में एक चीज ध्यान रखिए, लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ध्यान नहीं दिए तो मतलब जो है वो बदल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ लीविंग विदाउट ज्वाइनिंग द क्यू, कि लेंथ ऑफ द सिस्टम जो है वो 10 होगी,
इज दैट क्लियर? और लेंथ ऑफ द सिस्टम 10 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/11। करेक्ट है? तो एक बंदा सिस्टम में आता है और वो ज्वाइन नहीं करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/11 होगी। इज दैट क्लियर? चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? बाकी बन गए सब? अच्छा, ठीक है।